अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, जिनके दरमियान दौड़ना उन मुनासिक में से था जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को सिखाए थे। अल्लाह फरमाते हैं कि ये काम दिली रग़बत के साथ करो, वरना हुक्म बजा लाने के लिए तो करना ही है। जो लोग अल्लाह की रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, इससे मुराद ये है कि आम लोग और उलमा इकराम जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म ख्वाह कम हो या ज़्यादा, जितना भी इल्म हो उसे बखील के माल की तरह ना छुपाएं बल्कि लोगों तक पहुंचाएं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। अलबत्ता जो लोग इस रविश से बाज आ जाएंगे और जो छुपाते थे उसे बयान करने लगेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया यानी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी की और तौबा ना की और ना बुराइयों को छोड़ा और अच्छाइयों को अपनाया और नाफरमानी की हालत में ही दुनिया से चले गए, उन पर अल्लाह सुब्हाना ताला, फरिश्ते और तमाम इंसान लानत करते हैं और वो हमेशा लानत ज़दगी की हालत में रहेंगे और ना उनकी सज़ा में कमी होगी और ना ही दूसरी मोहलत दी जाएगी। इस सिलसिले में हमें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं, इसलिए जब भी कोई गलती या गुनाह हो, सरजद हो, तो फ़ौरन तौबा करें और फिर कभी ना करने का अहद करें। अगर इंसान इस कायनात को जानवरों की तरह ना देखे बल्कि तासुब से बालातर होकर गौर करे तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सारा निज़ाम एक ही हस्ती के कंट्रोल में है, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। निशानी से मुराद ये है कि अगर आप अपने फ्रेंड की शर्ट या बैग देखते हैं तो फौरन आपको ख्याल आता है कि ये नायला की शर्ट या बैग है। बिल्कुल इसी तरह जब आप आसमान, ज़मीन, समंदर, बादलों को देखें तो फौरन आपके जहन में सबसे पहले अल्लाह का ख्याल आना चाहिए। अल्लाह का हमसर या मद्दे मुकाबल बनाने से मुराद ये है कि अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अल्लाह को देते हैं तो फिर हम अल्लाह का मद्दे मुकाबल या हमसर नहीं बना रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम किसी शख्स या चीज़ को अल्लाह के हुक्मों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर हम उसे अल्लाह का हमसर बना रहे हैं। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज करते हैं और किसी ख़ास शख्स या ग्रुप के साथ मिल जाते हैं और उसके इस कदर करवीदा हो जाते हैं कि उनके हुक्मों पर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम लोगों की पसंद के मुताबिक नहीं बल्कि कुरान के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन लोगों की ये बातें दुनिया में माना करते थे उनसे बेजारी का इजहार करेंगे और फिर ये कहेंगे कि काश हमें फिर एक मौका दिया जाता तो हम भी इनसे बेजार होकर दिखा देते। फिर ये हसरत और पशेमानी से हाथ मलते रहेंगे और आग से निकलने की राह ना पाएंगे। इसके बरक्स अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं और उसके हुक्मों या ऑर्डर्स को मानते हैं और लोग रस्म व रिवाज और समाजी पाबंदियों को हर हाल में पूरा करते हैं। आजकल बहुत से रस्म व रिवाज कुरान और सुन्नत से टकराते हैं। मिसाल के तौर पर माइयों और मेहंदी का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है और अब इन रसूम में नाच गाना शामिल करके हम अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो और लोगों के बनाए हुए रस्म व रिवाज छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया है। तो गोया ये अल्लाह के तरीके को छोड़कर अपने बाप दादा के तरीके पर चलना चाहते हैं। इनकी मिसाल बेअक्ल जानवरों की सी है जो बगैर सोचे समझे चरवाही की सदा पर हरकत करते हैं। ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। खाने पीने के मामले में तुम पर पाबंदी ये है कि मुर्दा जानवर और खंजीर का गोश्त ना खाओ और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। इसका मतलब ये है कि सदका, खैरात या नजर न्याज के तौर पर जो अशिया पकाएं या तकसीम करें उन पर अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो अल्लाह का है। हराम चीज़ के इस्तेमाल की 3 शराइत के साथ इजाज़त दी गई है। मजबूरी की हालत हो, भूख प्यास से जान पर बन गई हो, बीमारी की वजह से जाने का ख़तरा हो, दूसरे खुदा के कानून को तोड़ने की ख्वाहिश दिल में मौजूद ना हो, तीसरे ज़रूरत की हद से तजावज़ ना किया जाए।